गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नया सिलेबस है उसके पेपर MJ1 उससे आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है वसुधैव कुटुंबकम। तो चलिए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में मान्य है। यह मूलतः दो शब्दों वसुधैव एवं कुटुंबकम से मिलकर बना है। वसुधैव का अर्थ संपूर्ण धरती होती है तथा कुटुंबकम का अर्थ परिवार होता है। समग्र रूप से वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ संपूर्ण धरती एक परिवार है होता है। दरअसल इस अवधारणा को हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आमजनों के समन्वय, सौहार्द, सद्भावना एवं आपसी एकता स्थापित करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। वैसे इस प्राचीन अवधारणा का वर्तमान आधुनिक जीवन में भी प्रासंगिकता देखी गई है। आज के दौर में जब संपूर्ण विश्व में परमाणु शस्त्रों की होड़ लगी है तथा एक देश दूसरे देश को शत्रुतापूर्वक देखते हैं, यह परमाणु शस्त्र इतने खतरनाक हैं और इसकी विध्वंसकता संपूर्ण मानव के अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमें एकता, भाईचारा एवं समन्वय का पाठ पढ़ाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की प्रथम इकाई परिवार होती है। परिवार लोगों का ऐसा समूह होता है जो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ा होता है। इनमें आपस में मनमुटाव, वैचारिक मतभेद आदि भी होते रहते हैं। इसके बावजूद वे एक दूसरे से अपनेपन की भावना से जुड़े रहते हैं। इसी कारण परिवार सभी लोगों की पहली प्राथमिकता होती है। एक परिवार का सदस्य सदैव परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सहारा बनते हैं तथा उनका पथ प्रदर्शक होते हैं। लेकिन जब हम परिवार के इसी स्वरूप को वैश्विक स्तर पर निर्मित करते हैं तो यह वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करने वाली सबसे उत्कृष्ट जाति है, क्योंकि वह बौद्धिक रूप से अन्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है। अपनी इसी बौद्धिक विशिष्टता के कारण मानव संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होता है। शारीरिक बनावट हो या अन्य आवश्यकताएं सभी मानवों में लगभग एक समान होती है। अलग अलग स्थानों में रहने के बावजूद उनमें काफ़ी समानताएं होती है। पृथ्वी अनेक भूखंडों में विभाजित है, या 7 महाद्वीपों में, महाद्वीप कई देशों में, देश अनेक राज्यों में, राज्य विभिन्न जिलों में, जिले विभिन्न वार्डों में और वार्ड कई परिवारों में आदि। अनेक क्षेत्रों में रहने के कारण हो सकता है कि इनमें थोड़ी बहुत असमानताएं अवश्य हो, लेकिन विभिन्न जलवायु, भौगोलिक संरचना आदि के बावजूद मनुष्य का अपने परिवार के प्रति विशेष लगाव होता है। आज एक सामान्य व्यक्ति की प्राथमिकता का क्रम परिवार से शुरू होकर मोहल्ले, समाज, राज्य और अंततः देश या राष्ट्र पर जाकर समाप्त हो जाता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मानवीय संवेदनाएं हर स्तर पर बदलती जाती हैं, जो कि वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है। दरअसल कुछ स्वार्थी लोग समाज, देश, राज्य आदि को बांटने का कार्य करते हैं। वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों को लड़वा देते हैं या उनमें वैचारिक मतभेद को जागृत कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप हम राजनीति को देखें तो हम पाते हैं कि कुछ स्वार्थी राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हेतु क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता आदि का सहारा लेकर लोगों को भड़काते हैं, जिससे सामाजिक समरसता बिगड़ जाती है। इसी प्रकार आतंकवाद को देखें तो हम पाते हैं कि कुछ आतंकी संगठन
धार्मिक भावनाओं को उकसाकर लोगों के सौहार्द बिगाड़ते हैं। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारा मार्गदर्शन करती है और लोगों को एकजुट रखने एवं सृष्टि में समरसता का माहौल कायम रखती है। निष्कर्ष देखें, अतः अंत में हम यह कह सकते हैं कि आज के वर्तमान दौर में लोगों को व्यक्ति, परिवार, समाज, देश आदि में न बंटकर संपूर्ण सृष्टि को ही अपना परिवार समझना चाहिए तथा सबको साथ मिलकर समान व्यवहार करना चाहिए। तभी जाकर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सार्थक सिद्ध होगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।